नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेच की 99 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, देख लीजिए, मैंने क्लास 1 से स्टार्ट किया था और आज जो क्लास होगी ये 99 नंबर की क्लास है। मैंने ग्रामर का पार्ट कंप्लीट करवा दिया और ये साहित्य की क्लासें चल रही है। साहित्य में भी हम पढ़ रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं और छंद में भी आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत तिल का छंद। क्या पढ़ने वाले हैं? वसंत तिल का छंद। देखिए, यहां दे रखा है प्यारे साथियों, वसंत तिलका। वसंत तिलका में आप याद रखना, कोई से भी छंद में 14 वर्ण नहीं होते हैं, तो ध्यान में रखना। वसंत तिलका में आप काउंट करके देख लेना कितने वर्ण होते हैं। 14 वर्ण होते हैं। देखिए, चाहे श्लोक का हिंदी अर्थ आए या नहीं आए, वहां जो दे आपको देखना, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जो आधा अक्षर है ना, वो गिना नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। वसंत तिलका को निकालना बहुत आसान है और इसमें वर्णों से निकाल सकते हैं हम, गण व्यवस्था लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको अच्छी तरीके से वर्णों की काउंटिंग करना आता है, गिनना आता है, तो आप आराम से, क्योंकि जो आधा वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, वो गिना नहीं जाएगा। लास्ट वाला जरूर गिना जाता है, लेकिन जो बीच में होता है ना, वो नहीं गिना जाएगा ना। देखना, इसका लक्षण होगा, उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए। उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए। तब जा जगो गए, ये लास्ट वाला याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि ये उगता वसंत तिलका दे दिया जाता है और पीछे का पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये पीछे का दे दिया जाता है और आगे का पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए, याद रह जाएगा। देखिए, तब जा, तैसे तगण, वैसे बगण, जैसे जगण और जैसे जगण। गौ यानी गै से क्या हो जाएगा, गुरु, एक गुरु, और गै गुरु, अर्थात इसको याद रखे तो कैसे रखेंगे हम, तब जज दो गुरु। ये ट्रिक है, तब जज दो गुरु, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। यानी तब तय और बै, जय जय, तब जज दो गुरु। अब देखना, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 तथा पूरे श्लोक में 56 अक्षर होते हैं, अर्थात 56 वर्ण होते हैं, 56। इसके प्रत्येक पाद में, अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, बगण, जगण, जगण तथा 2 गुरु होते हैं, अर्थात अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है। देखिए, यहां जो इसका उदाहरण दे रखा है, वो दे रखा है, याति एकतो अस्त सीकरम पतिरोसदीना, मां विस्कृतो अरुणपुर है, सर एकतो अर्क है, तेजो द्वयस्य युगपद युगपद व्यसनो दयव्याम, लोको नियम्यत इव आत्मद असांतरेषु। याद कैसे रखना, याति एकत अस्त सीकरम पतिरोसदीना, माविष्कृत अरुणपुर, सर एकत अर्क है, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदय व्याम, लोको नियम्यत यु आत्मद असंतरेशु है, सांतरेशु। ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, अर्थात इसमें भी 14 वर्ण है। आगे देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें भी 14 वर्ण हो गए। आगे देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अंतिम वर्ण ध्यान में रखना, यदि ऋस्व होगा, हलंत होगा तो भी वो दीर्घ होता है, दीर्घ माना जाता है। तो ये भी क्या हो गया, 14 वर्ण हो गया इसमें भी। आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए। अब यदि इनको देखिए टोटल मिलाया जाए तो कितने होते हैं प्यारे साथियों, 56 होते हैं। यानी पूरे श्लोक में कितने हो जाते हैं, 56 हो जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए, या फिर मेरी ट्रिक याद रखना, तब जज दो गुरु, त तगण ब बगण और जय जगण जय जगण और दो गुरु, यानी गुरु गुरु। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना मालिनी छंद, पहले हमने पढ़ा वसंत तिलका, तो उसमें आपको क्या याद रखना था, उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए, यानी उसमें 14 वर्ण होते हैं। और मालिनी में याद रखना इसमें 15 होते हैं। दोनों में अलग है, दोनों में गण गण लगा के, अर्थात वर्णों की गिनती करके, काउंटिंग करके, वर्णों को काउंट करके हम लगा सकते हैं इसमें कि कौन सा छंद होता है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 15 वर्ण। देखना इसका जो लक्षण है, नन नन मय ययु तेयम मालिनी भोगी लोके, यानी नन मय ययु तेयम, नन मय ययु तेयम मालिनी भोगी लोके। इसमें याद रखना कि देखिए यहां से मैं से नगण, दूसरे वाले से नगण और मैं से मगण, और दोनों से यगण यगण, नन मैं ये शॉर्ट ट्रिक यदि याद रखिए तो क्या याद रखेंगे, मालिनी की नन मैं ये, यानी दो न, यानी दो नगण, एक मगण और दो यगण, ये याद रख सकते हैं आप इसका। और वर्ण याद होने चाहिए आपको, बाकी फिर आराम से कहीं भी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है ना, देखना मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में, यानी जो मालिनी छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 15। और यदि टोटल मिलाया जाए तो 15 चौको 60, यानी प्रत्येक चरण में 15 होते हैं। तो यदि टोटल मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण के यहाँ ये होगा कि प्रत्येक 8वें और 7वें अक्षरों पर क्या होता है, विराम होता है। विराम अर्थात यति होती है, जहां पर रुक करके फिर आगे बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो जहां हम सांस लेते हैं, जहां मान लीजिए श्लोक को बोलते बोलते जहां हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, विराम अर्थात यति। तो देखना यहाँ पर लिखा हुआ है कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने कर्मश है, नगण नगण मगण यगण यगण होते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसमें, न मैं ये। देखो
न से नगण, इस न से नगण और इससे मगण, इससे ये गण और इससे ये गण। नन मैं ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना आप लोग। इस प्रकार पूरा श्लोक यदि देखा जाए तो 60 अक्षरों का होता है, यानी पर इसके मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार यदि पूरे श्लोक की बात करें तो टोटल कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में, यानी इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है, अर्थात वहां रुक करके फिर उच्चारण किया जाता है। इसमें देखना यहां दे रखा है यथा, उदाहरण कहीं से भी आ जाए, उदाहरण कहीं से भी आ जाए, लेकिन आपको क्या याद रखना? नन ये युतेयम मालिनी भोगी लोके, लिखा हुआ ना, नन ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। तो याद रखना ये वाली ट्रिक याद रख लेना, नन मैं ये तो, और 15 वर्ण याद रखना। देखना, सरसीजम अनुविदम सेविलेनापि रम्यम मलिनम अपि मांसो लक्ष्मी इयम अधिक मनोज्ञः वल्कलेनापि तन्वः किम इविहि मधुराणां मंडनम तनोति न आकृतिनाम। ठीक है, न आकृति नाम हो जाएगा इसमें ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, सरसीजम अनुविदम सेविलेनापि रम्यम मलिनम अपि मांसो लक्ष्मी इयम अधिक मनोज्ञः वल्कलेन अपि तन्वः किम इविहि मधुराणाम मंडनम तनोति न आकृति नाम। ठीक है, यदि एक एक तो आपको याद रखना ही है, छंद का लक्षण और कितने वर्ण है, टोटल कितने हैं, उसके बाद में गण व्यवस्था और एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यदि दूसरा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रत्येक छंद में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है और उसको आपको याद रखना है। उनको क्या करना है कि एक साथ नोट कर लेना, जैसे छंद कंप्लीट हो जाए उसके बाद में एक पेज में एक बार एक साथ नोट कर लेना और फिर उनको जैसे छंद पूरे होने के बाद में फिर वापस रीड करना, वो आपको याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका यही होता है कि आज जो आपने पढ़ा उस और कल जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, तो उससे पहले आप 2-5 मिनट 20 मिनट आप पहले का रिवाइज करें और फिर आगे का स्टार्ट करें। तो यहां हो जाएगा वसंत तिलका में तो क्या याद रखना, तब जज 2 गुरु 14 वर्ण होते हैं, और मालिनी में क्या होता है, नन मैं ये यानी 2 नगण 1 मगण और 2 यगण। और वर्णों की बात करें तो कितने होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। तो आज हमने प्यारे साथियों वसंत तिलका और मालिनी छंद को बिल्कुल सरल विधि में और ट्रिक के साथ कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल से अभी तक भी जुड़े हुए नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।